एक स्वस्थ जीवन जीने की कला है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा होता है योग, और योग के माध्यम से हम अपने जीवन को सही ढंग से, सही तरीके से जी सकते हैं, जिससे हमारा तन मन जो है वह निर्मल होता है। सबसे पहले हमारा मन जो है वह निर्मल होता है। योग करने से हमारा मन निर्मल होता है। योग करने से हम निरोगी होते हैं, और हमारा जो ये शरीर है, हमारा शरीर जो होता है वह स्वस्थ रहता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए। योग करने से, योग अभ्यास करने से हमारे दैनिक जीवन में कोई भी जो तनाव आता है, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह व्यवहार वह जीने वाला व्यक्ति हो, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के लिए दैनिक जीवन में योग बहुत ज़रूरी है। और विद्यार्थी को मुक्त कर अपनी शक्ति के व्यर्थ वे में से मतलब पचाता है। हमारी जो शक्ति है, हमारे अंदर की जो ताकत है, हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, इसको प्रोत्साहित करता है योग। तो योग जो है हमारे जीवन में ज्ञान ग्रहण करने की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इसी के कारण से योग जो है, योग करना हमारे जीवन के लिए क्या है? एकाग्रता का साधन है। योग जो है एकाग्रता प्राप्ति का साधन है, और योग विद्यार्थी जीवन की अनुशासित और सुसंस्कारित शक्तियों को जागृत करता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में योग जो है, योग के बिना, कर्म के बिना मनोरथ सफल नहीं होते। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है, जो व्यक्ति अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन को आगे कार्यशील रखना चाहता है, उस व्यक्ति को हमेशा योग की आवश्यकता होती है, और वह व्यक्ति जो है योग को करते रहता है। इसीलिए कहा गया है योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। हम जो कर्म करते हैं, कर्म का मतलब होता है हम जो कार्य करते हैं। कर्म करना का मतलब होता है कार्य करना, जैसे लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, दौड़ना, चलना, खेलना, कूदना, नाचना, ये जितने भी वर्क है ये सब कार्य के अंतर्गत आते हैं, और यही योग है। दौड़ना योग है, कूदना योग है। इस प्रकार से कहा गया है योग कर्मसु कौशलम, कुशलता ही, कर्म में कुशलता ही योग है। किसी भी कार्य को सफलता तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है, और अपनी ये जो भावना है, ये भावनाओं पर नियंत्रण पाना, समर्पण पाना, और योग अभ्यास निरंतर करते रहना, यही योग विद्या कहलाती है। तो मनुष्य के जीवन में हमें यही प्रयास करना चाहिए, यही प्रयत्न करना चाहिए कि हाँ, हम हमेशा नियमित रूप से प्रयास करें, और बहुत लंबे समय तक के योग अभ्यास करें। इससे हमें हमारे जीवन में नया फल मिलेगा, नई ऊर्जा मिलेगी, नई एनर्जी मिलेगी। तो कहा गया है कि योग एक ऐसा दर्शन है जो जीवन को समग्र रूप से देखने की दृष्टि प्रदान करता है हमारे जीवन में जो है। तो योग जो है, इसी कारण से आज पूरे विश्व में जो है योग चला है, और आज योग के माध्यम से जो है वैकल्पिक रूप से, चिकित्सक रूप से आज सभी लोगों ने एक अपनी पहचान बनाई है। योग के माध्यम से बाबा रामदेव जी जो है जन जन तक के योग कर रहे हैं, और आज वो सबको योग के माध्यम से एक औषधि दे रहे हैं। योग जो एक हमारी एक औषधि का भी कारण बनता है। तो विगत कुछ वर्षों से आज जो है आरोग्य व्यक्तिक विकास के साधन के रूप में
योग की पर्याप्त लोकप्रियता हो गई है। तो आज जो है, चाहे वो पारंपरिक रूप से हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सक पद्धतियों की लोकप्रियता से हो, आज वृद्धि हो रही है। आज हमारे जीवन में स्वास्थ्यप्रद योग अभ्यासों की लोकप्रियता के कारण जो है, आज योग चिकित्सा, योग विज्ञान और योग दर्शन में भी हमारे को आज रुचि जागृत हो रही है। अगर आज ये योग दर्शन नहीं होते, अगर आज योग नहीं होता, अगर आज योग विज्ञान नहीं होता, तो आज हम वर्तमान में जो है इस चिकित्सा पद्धति से, इस साहित्य से, इस योग चिकित्सा से हम किसी भी प्रकार से हम शोध कार्य नहीं कर सकते थे। कोई मतलब किसी प्रकार से हम उस कार्य करने के लिए आगे अग्रसर नहीं हो सकते थे। तो आज अनेकों जगह ऐसे ऐसे संस्थान बने हुए हैं जहाँ पर योग कराया जाता है। आखिर में योग जो है, तो योग की उत्पत्ति कैसे हुई है? योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का क्या मतलब होता है? जोड़ना। योग शब्द की उत्पत्ति जो है, योग शब्द संस्कृत के यूज धातु के घज प्रत्यय लगाने पर बना हुआ है और जिसको जोड़ना, मिलाना या संयुक्त करना या व्यवस्थित करना, इस प्रकार से मतलब अनेक पर्यायवाची शब्द है। जैसे हम लोग देखते हैं, कहा जाता है कि जैसे पर्यायवाची शब्द, जैसे ये हमारी आँख है, आँख को कई प्रकार से हम लोग जानते हैं। आँख को नेत्र भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं। उसी प्रकार से योग जो है वह संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है और इसमें घज प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है, हमने आपको बताया है, जोड़ना, मिलाना, संयुक्त करना। इसी प्रकार से योग शब्द युजी धातु से भी निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है समाधि। अर्थात समाधि का मतलब होता है आत्म साक्षात्कार। समाधि से तात्पर्य है चित्त की एकाग्रता, जिसका मन एकदम चित्त को एकाग्र कर लिए, बिल्कुल शांत कर लिए अपने मन को। बिल्कुल हम बिल्कुल बैठे हुए हैं, आंखें बंद कर लिए और एकदम शांत चित्त से बैठिए। आपको क्या नजर आएगा? आप खुद ही देख पाएंगे कि हमको क्या नजर आता है। इसका मतलब यह हुआ है कि समाधि का मतलब हुआ है कि चित्त की एकाग्रता। एकाग्रता की पराकाष्ठा ही योग है। योग की यही परिभाषा है कि एकाग्रता, हमारे जीवन में जो एकाग्रता आएगी, हम एकाग्रता के माध्यम से, एकाग्र द्वारा ही हम अपनी चेतना को जोड़ना चाहते हैं। हमारी जो चेतना है वो जुड़ती है, हमारे अंदर में मतलब जो जागृत शक्ति है वह जुड़ती है। जोड़ यानी मनुष्य का शरीर है और इसमें मन भी है। तो जब हम बैठ जाते हैं शांत चित्त होकर के, योग ध्यान में जब बैठता है व्यक्ति, तो उस समय हमारा जो मन होता है वो कैसा होता है? एकाग्र होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि एकाग्रता द्वारा ही मनुष्य जो है वह अपने अंदर की चेतना से जुड़ता है और जो विश्व बंधुत्व की जो भावना को जन्म देता है। तो आज इसी को हम योग कहते हैं। योग का और भी अर्थ होता है, यूज भावादि प्रत्यय करने से योग शब्द निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार से जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, मिलाप करना, संगम करना, मिश्रण करना, और इस प्रकार से जो है ये सब पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसी प्रकार से जैसे हिंदी कोश के अनुसार योग शब्द का अर्थ है जोड़ने का, कार्य, संयोग, संबंध, संपर्क, युक्ति, उपाय, नियम, विधान, सूत्र, मेल मिलाप, चित्तवृत्ति का निरोध। ये जितने भी शब्द आपके सामने में आ रहे हैं और हम जो आप लोगों को बता रहे हैं कि इसका अर्थ यही है, योग का मतलब यही होता है। तो योग जो है वह योग रत्न शिरोमणि सबसे पहले जो हुए महापुरुष महर्षि पतंजलि, इनके द्वारा सबसे पहले योग चलाया गया था। और योग का मतलब होता है, योग किसे कहते हैं, इसके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा गया है
योगा चित्त वृत्ति निरोधः। बहुत अच्छे शब्द उन्होंने कहा। योगा चित्त वृत्ति निरोधः के अनुसार, मतलब हमारा जो चित्त है, हमारे चित्त की वृत्तियों के निरोध को, हमारे चित्त में उठाने वाले भाव को, वृत्ति को जो सर्वथा रोक देता है, वही योग कहलाता है। हमारे अंदर में जो भाव जागृत होता है उसको रोकना, हमारा जो चित्त है, हमारे चित्त के अंदर में जो वृत्तियां होती है, उन वृत्तियों को निरोध करना ही योग कहलाता है। तो इस प्रकार से जो योग का जो वास्तविक अर्थ जो होता है वह उस विधि से है जिसमें साधक जो होता है वह अपने प्रकृति जन्य विकारों को त्याग करके अपनी आत्मा के साथ संयुक्त होता है। तो मनुष्य जो है अपनी आत्मा के साथ में जब उन सारे विकारों को त्याग देता है और आत्मा के साथ में संयुक्त हो जाता है, उसी का नाम योग होता है। योग जो है हमारी अमूल्य धरोहर है और इस योग के माध्यम से आज से नहीं, अनादिकाल से, बहुत पहले से जो है तो ऋषियों मुनियों के द्वारा जो है यह प्रचलित हुआ था। योग किस प्रकार से किया जाए, पहले के जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी जो थे वह योग करते थे, जंगलों में जाकर के बैठ जाते, शांत चित्त से बैठ जाते थे और योग करते थे। और योग करते 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 उनका मन जो है इतना शांत हो जाता था। आज इसी प्रकार से आज भी हम देखते हैं, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष जो लोग हैं, आज उन लोगों के बीच में आज योग के माध्यम से उन्होंने सारे संप्रदायों को, मत मतांतरों के पक्षपात और वाद विवाद से रहित सार्वभौमिक धर्म के माध्यम से आज योग चलाया जा रहा है। योग कोई जाति नहीं है, कोई पाति नहीं है और किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं है। योग जो है वो मानव मात्र सबके लिए योग किया जा सकता है। तो आज जो है योग जो है, जो तत्व और ज्ञान जिसमें स्वयं का अनुभव जिसको होता है और उसी को मतलब ज्ञान को अनुभव के माध्यम से सिखाना ही योग कहलाता है। जो अपने आप में होता है, वह किसी के बताने से नहीं होता। अगर हम कहें कि हमको आपको मतलब योग करना है, तो भाई योग क्या चीज़ है, योग हम कैसा करेंगे, हम आपको कैसा बताएंगे कि हमारा मन जो है, हमारा जो चित्त है वह शुद्ध कैसे होगा, उसको हम बता नहीं पाएंगे। इसीलिए योग एक अनुभव है, जो मतलब अनुभव करेगा, जो स्वयं का अनुभव करेगा, स्वयं के ज्ञान के अनुभव के माध्यम से जो प्राप्त करेगा और वही हमको सिखलाता है, उसी का नाम है योग। तो आज देखिए भारतीय दर्शन में योग भी एक अति महत्वपूर्ण शब्द आया है। योग दर्शन में जो है कहा गया है कि आत्मदर्शन एवं समाधि से लेकर कर्म क्षेत्र तक की योग जो है वह व्यापक और व्यवहारिक रूप से हमारे शास्त्रों के द्वारा जुड़ा हुआ है और यही हमारा जो योग दर्शन है यही बताता है। इसी प्रकार से व्याकरण में भी हमने देखा है, व्याकरण शास्त्र के अनुसार जो है योग जो है युज धातु से जो है बना हुआ है और इसमें धत प्रत्यय लगा करके बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। और यहाँ जुड़ने का आशय यह होता है शरीर से और मन से। शरीर हमारा जो है अलग है और हमारा जो मन है वो अलग है, क्योंकि शरीर जो है 5 तत्वों से मिल करके बना हुआ है और हमारा जो मन है, मन तो एक जगह बैठता नहीं है। अभी जैसे अगर हम आप लोगों को अगर बताएंगे भी कि मन जो है, तो आपका मन देखो किधर जा रहा है, उधर जा रहा है मन। हम जो बता रहे हैं आप लोगों को उसमें मन नहीं है और मन कहीं जा रहा है। बैठा व्यक्ति यहाँ रहता है और मन कहीं जा रहा है। जिस चीज़ को देखा है, जिसने देखा, जिसने सुना, जिसने भोगा, वहीं पर हमारा मन चला जाता है। अगर मान लीजिए हमने दिल्ली नहीं देखा है तो हमारा मन दिल्ली में नहीं जाएगा, हमने बॉम्बे नहीं देखा है तो हमारा मन बॉम्बे में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमने अपने घर के किसी कोने को देखा है तो हमारा मन उसी कोने में जाकर के छुप जाएगा। भले हमारा शरीर जो है आज यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन हमारा जो मन है वो चारों तरफ में घूम रहा है। जिस चीज़ को हमने देखा है वही पर हमारा जो मन है वो चला जाता है। इसीलिए कहा गया है ईमन चंचल, ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार,
मन मन करते सुर नर मुनि जड़े मन के लक्ष्य द्वार। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी ये सभी जो लोग हैं, इन लोगों ने अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को साधने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने चित्त को विकारों से त्यागने के लिए उन्होंने योग किया। क्योंकि योग करने से जो होता है वो हमारी आत्मा के साथ में जुड़ा होता है, इसीलिए हमें योग करना चाहिए। तो व्याकरण शास्त्र के अनुसार यही है कि जुड़ना, तो हमें जुड़ना है। अब हम किससे जुड़ेंगे? यहाँ जुड़ने का आशय क्या है? शरीर और मन। तो मन से मन का तथा आत्मा से परमात्मा का जुड़ना। मन से तो मन जुड़ जाएगा, लेकिन हमारी जो आत्मा है अंदर में, यह आत्मा जो है, यह आत्मा से हम किस जुड़ाव हमारा जो होगा वो परमात्मा से होगा। तो परमात्मा हमसे ऐसा थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। हमको परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे? हम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमको परमात्मा कहाँ मिलेगा? कहाँ ढूंढेंगे? परमात्मा आखिर है क्या चीज़? परमात्मा। तो इसीलिए योग का मतलब हुआ है, योग का अर्थ यह होता है कि हमारी जो आत्मा है वह परमात्मा से जाकर के मिलती है, परमात्मा के साथ में हम जो है मिलन होता है। और इसी प्रकार से जो है हमारी जो आत्मा का मिलान जो होता है वो परमात्मा से जुड़ना है। तो इसी प्रकार से योग स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, योग जो होता है, योग का दूसरा जो कारण होता है वो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, यानी बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कण होते हैं। जैसे जैसे हम लोग जैसे विज्ञान में जैसे पढ़ते हैं और विज्ञान में बताया जाता है अणु हैं, परमाणु हैं, त्रिश्रेणु हैं, इस प्रकार से हम लोग जो विज्ञान में पढ़ते हैं, जिनको हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते क्योंकि वो हमको दिखाई नहीं देता। उसी तरह से परमात्मा भी हमको दिखाई नहीं दे सकता। परमात्मा कहाँ है? कहाँ ढूंढेंगे आप? कहाँ पर है? किसके पास ढूंढेंगे? आखिर परमात्मा क्या चीज़ है? तो इसीलिए कहा गया है कि योग स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना, अर्थात बाहर से अंतर्मुख होना। बाहर से, बाहर के जितने भी हमारे जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, जितने भी हैं, इन सारे विकारों को त्याग देना और त्याग करके हमको अपने आप में, अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, अर्थात बाहर से अंतर्मुख होना, यही योग है। योग कोई विस्मृत पौराणिक गल्प नहीं है, यह तो एक बहुमूल्य विरासत है और यह वर्तमान में आवश्यकता और भविष्य की संस्कृति है। हमारे जीवन के लिए यह हमारा भविष्य है, हमारी संस्कृति है। योग के माध्यम से हमें इसी प्रकार से क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी योग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है और उन्होंने कहा भी है, यहाँ पे योग के बारे में कहा भी है। क्या कहा है? स नाम वस्तु स न भुनक्तुम स वीर्य करवावहे तेजस्वी नाव धीमस्तु माँ द्विषावहे ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने ये मंत्र कहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम भगवान से, हम परमात्मा से, हम मतलब जैसे गुरु और शिष्य जो हुए, दोनों साथ साथ में सब मिल करके क्या करते हैं? हम लोग रक्षा करें, परमात्मा के साथ में मेल मिलाप हो और हम दोनों का आपस में साथ साथ समुचित रूप से पालन पोषण करें और हम दोनों साथ ही साथ सब प्रकार के बल प्राप्त करें। हम दोनों जो है अगर कोई भी अध्ययन करे किसी प्रकार से भी, तो हम सब साथ साथ करें। तो इस प्रकार से जो है हमारी विद्या तेजस्वी पूर्ण हो और हम विद्या से पारंगत न हो, हम दोनों जीवन भर परस्पर श्रेय सूत्र में बंधे रहे, हमारे आनंद और परस्पर द्वेष न हो। इस प्रकार से हम प्रार्थना को करते हैं। और प्रार्थना से जो है, जब हम प्रार्थना करते हैं, चाहे किसी ईश्वर की प्रार्थना करें, भगवान की प्रार्थना करें, चाहे किसी गुरु की प्रार्थना करें, जिसको भी हम मानते हैं, जिसकी भी प्रार्थना हम करते हैं, तो इससे हमारी जो हृदय की जो खोई हुई शक्ति है वो आसानी से जाग उठती है। कोई भी व्यक्ति अगर प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ करके अगर हम प्रार्थना करते हैं,
तो हमारे अंदर की जो शक्ति है वो जागृत होती है और उस माध्यम से ही हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना का मतलब होता है, प्रार्थना का एक शाब्दिक अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, जो हमेशा निरंतर जो है याचना करना और उसमें दीनता लाना, दासता लाना। इसी प्रकार से हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगना, और यही हम आत्मनिवेदन और समर्पण की भावना, यही वंदना अर्चना, यही हमारे जीवन के लिए जो है हम तन्मय होकर के भगवान से मतलब प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे दीनदयाल, हमें ज्ञान से शक्ति और भक्ति दे। और हमें किसी प्रकार से हम ये कामना करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के आए। इस प्रकार से भी हम हमेशा भावना रखते हैं भगवान से, और ये भी कहते हैं कि हे भगवान, हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर के जाइए। और हम क्या कहते हैं कि हे भगवान, हमारी जो मृत्यु हो रही है लेकिन हमको अमृतत्व प्राप्त हो। हर कोई व्यक्ति मृत्यु से डरता है, समझ गए क्या नहीं? इसीलिए हर कोई चाहता है कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं अमृतता को प्राप्त कर सकूं। और इस प्रकार से जो है जब भी कोई बालक हो, जवान हो, वह हमेशा नित्य प्रति शुद्ध बुद्ध अंतःकरण परमात्मा से प्राप्त करता है और प्रार्थना करता है और कहता है कि जो मेरा जो मन है यह मलिनता से परे हो, हमारा जो मन है वह कहीं इधर उधर न भटके, मेरा मन जो है वो हमेशा शुद्ध हो, निर्मल हो, एकाग्र हो, और मेरे मन में ऐसी परम सत्ता जागृत हो जिसमें मुझे ऐसी अनुभूति हो जो अब मैं अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को सहजतापूर्ण प्राप्त कर सकूं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो है वह यही अपने अंदर में संस्कृति को जागृत करता है और शुभ कार्य करता है। और इसी प्रकार से हम अपने इष्ट गुरुदेव भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और हमेशा व्यक्ति जो है अपनी सफलता की प्राप्ति चाहता है। तो आज जो है, आज हम सब लोग जो है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे एनीबडी, कोई भी व्यवहारिक जीवन में कोई भी आने वाला जो व्यक्ति हो, हर व्यक्ति सुख की कामना के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए भगवान से, परमात्मा से, अपने इष्ट गुरु से, जिसको देवी देवता को हम मानते हैं, वो शांत चित्त होकर के दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है। और प्रत्येक के घर में प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने घर में या कहीं भगवान की मूर्ति के पास जा करके अपने मन को शांत करने के लिए ही दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है। तो इस प्रकार से हमें जो है योग, आखिर योग में क्या है, योग के बारे में हमने आप लोगों को बड़े अच्छे ढंग से बताया। और हमारे जीवन में योग बहुत अति आवश्यक है, जिससे हमारे अंदर के जितने भी दुष्कर्म हैं वह दूर हो जाते हैं और हमारी भावना, हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा को शांति मिलती है। और इसी प्रकार से हम अपने जीवन को सही लक्ष्य और सही उद्देश्य तक के पहुंचा सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे। इसके आगे अब आप सभी लोगों को सीखना है कि अब हमें आगे क्या करना है, कैसा करना है, किस प्रकार से योग करना है। तो ये सब लोग जो है, सभी लोगों से मतलब यही निवेदन है कि आप सभी लोग योग करें और प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए। योग करने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, परमात्मा के दर्शन होते हैं, हमारे अंदर के जितने भी विकार हैं वो दूर होते। दिन भर जो भी हम कार्य करते, जो भी हम सोचते, जो भी जिस प्रकार से, अगर हमने किसी के साथ में बुराई किए हैं, किसी के साथ में हमने झगड़ा किया है, किसी के साथ में मारपीट किया है, तो ये सारे चीज़ें जो हैं जब हम अपना योग में बैठ गया, भगवान का मन अगर उस परमात्मा में लगा ले तो हमारे ये सारे विकार दुख दूर हो जाएंगे और हमारा जो मन है वह शांत हो जाएगा। इसीलिए हमेशा क्या कहा गया, ओम शांति शांति शांति। और हम शांति को ही प्राप्त करना चाहते हैं। हर व्यक्ति जो है वो शांति को प्राप्त करना चाहता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुख में रहना चाहेगा? बताइए मेरे को, ऐसा कौन व्यक्ति जो दुख में जीना चाहता है? कोई दुख चाहता है क्या? नहीं चाहता। हर व्यक्ति शांति चाहता है। तो हमको शांति में ही हमारा योग छुपा हुआ है, इसलिए हमें योग करना चाहिए, योग करना चाहिए।
हमें दूसरों की भलाई करना चाहिए, दूसरों की भलाई कर